तो फिल्म की शुरुआत होती है महानायक अमिताभ बच्चन के एक डायलॉग से और वो कहते हैं कि सुना है एवरेस्ट में हर सवाल का जवाब मिलता है। देखना ये है कि हमें यहाँ कितने सवालों के जवाब मिलते हैं। दरअसल वो लोग यहाँ अपने सपने को पूरा करने के लिए आए हैं, साथ ही अपने एक दोस्त का वादा भी। जिसके बाद कहानी 2 महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम जावेद नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसका कपड़े का कारोबार है और हाल ही में उसे पता चलता है कि आज उसके दोस्त भूपेन का बर्थडे है। आज रात उसकी बर्थडे पार्टी होने वाली है, इसलिए वो बहुत खुश है। और यहीं पर हम जावेद की वाइफ शबाना को देखते हैं। यहाँ जावेद और उसकी वाइफ के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई जाती है। उनकी एक शादीशुदा बेटी हीवा भी है जो कि कानपुर में रहती है, लेकिन वहाँ पर उनका जाना बहुत कम हो पाता है। आगे हम ओम को देखते हैं और ओम की अपनी एक किताबों की दुकान है जिसे वो किसी भी कीमत पर मॉल बनाने वालों को बेचना नहीं चाहता है, लेकिन उसका बेटा सिद्धार्थ ये दुकान बेचने के लिए रेडी है क्योंकि इससे उनको ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। साथ ही हमें यह बात भी पता चलती है कि 26 साल पहले ओम की पत्नी का देहांत हो चुका है, इसलिए उसके घर में सिद्धार्थ, उसकी पत्नी और ओम रहते हैं। और फिर अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है। फिल्म में भी इनका नाम अमित ही है। अमित सोशल मीडिया और यूथ के बीच में बहुत सेलिब्रेटेड राइटर है, मगर उनकी असल ज़िंदगी में कुछ ऐसे राज हैं जो उसने अपने इमेज के कारण छुपा कर रखे हुए हैं, जो कि हमें आगे पता चलेंगे। और फिर आखिर में भूपेन को दिखाया जाता है जिसका आज जन्मदिन है। भूपेन एक क्लब का ओनर और खुद ही वहाँ पर शेफ भी है। भूपेन लंबे समय से अपने दोस्तों को अपनी जन्मभूमि नेपाल की एक पहाड़ी पर ले जाना चाहता है। हालांकि दोस्त अक्सर टालते रहते हैं। वो कहते हैं कि वो ठीक से चल तो पाते नहीं, तो पहाड़ी पर कैसे चढ़ पाएंगे, क्योंकि उन सभी की एज 70 से ज्यादा हो चुकी थी। ये चारों लंगोटिया यार होते हैं और हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। और आज भूपेन का बर्थडे होता है। ये लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और रात में ये चारों ओवर ड्रिंक कर लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और शराब पीने के बाद भी भूपेन नेपाल जाने की ही बात कर रहा होता है। अब सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। जब भूपेन और अमित रास्ते में जा रहे होते हैं, तब भूपेन अमित से कहता है कि तुम्हारी लिखी किताबों में सच्चाई नहीं झलकती, ऐसा लगता है कि कोई बुक राइटर किताबों को बेच रहा हो। जिस पर अमित कहता है कि सच्चाई लिखने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन फिलहाल तो यही लिखा जाएगा। सभी ने पिछली रात पार्टी में खूब एंजॉय किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो भूपेन को आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि सुबह होते ही उसकी हार्ट अटैक से अचानक से मौत हो जाती है। ये सब देखने के बाद वो सब शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि भूपेन के घर वालों को बुला लो। यहाँ पर अमित कहते हैं कि भूपेन का इस दुनिया में कोई नहीं है, जो भी है हम हैं। ना उसके माता पिता हैं और ना ही उसने शादी। जो दोस्त एक दिन पहले एवरेस्ट जाने का प्लान बना रहे थे, उन्हें क्या पता था कि उनका दोस्त अचानक से उन्हें छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां बहुत लोग आए होते हैं। फिर ये तीनों दोस्त अफसोस करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही भूपेन के सपने को हमेशा कल पर टाला था। इन सब में अमित को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। जब वो भूपेन के कमरे में जाता है, तब उसके हाथ कुछ सामान लगता है, जिससे अमित को पता चलता है कि भूपेन ने पहले से ही प्लान बना रखा था कि उसे एवरेस्ट जाना है। यहाँ तक कि उसने तो एवरेस्ट जाने के लिए पासेस भी खरीद लिए थे। अब यहाँ अमित डिसाइड करता है कि वो तीनों एवरेस्ट पर जाएंगे, भूपेन का सपना पूरा करेंगे। साथ में ही उसकी अस्थियों को भी नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर ही विसर्जित करेंगे। लेकिन यहाँ जावेद और ओम उसकी बात को मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी उम्र 70 के आसपास की है और अगर वो पहाड़ी पर चढ़ भी गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। पर जब उन्हें एहसास होता है कि भूपेन का ये आखिरी सपना है, तो वो लोग मान जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जावेद शबाना को कैसे मनाए, क्योंकि शबाना तो उस माउंटेन एवरेस्ट पर जाने नहीं देगी। शबाना को उनकी कंडीशन पता है, इसलिए अमित शबाना के पास जाता है और कहता है कि वो भूपेन की अस्थियों को काठमांडू ले जा रहे हैं। पर अमित ने उससे ये नहीं कहा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं। साथ ही वो लोग कानपुर यानी उसकी बेटी के पास उसको छोड़ देंगे। वहाँ उसका आना जाना कम ही होता है, इसलिए शबाना तुरंत ही मान जाती है। अब आगे हम श्रद्धा गुप्ता को देखते हैं, जो कि टूर गाइड थी और श्रद्धा इस ट्रैक को करने के लिए उनकी पूरी मदद करेगी। इस टूर पर और भी बहुत से लोग जाने वाले थे, लेकिन उनकी उम्र का वहाँ कोई भी नहीं था। उस टूर की कुछ कंडीशंस भी थी कि वहाँ पर उन्हें 9 से 10 घंटे डेली उस ट्रैक पर बिताने होंगे, इसलिए उन्हें फिट रहना था। इसलिए इन तीनों ने एक्सरसाइज वाली ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और तीनों मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। आखिर में इन तीनों की मेडिकल रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं, जो कि सभी की नॉर्मल होती है सिवाय अमित की। अमित की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, जो कि फिलहाल हमें नहीं बताई गई है।
जिसके बाद ये सभी टूर के लिए निकल जाते हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग नेपाल निकलते हैं और उनका प्लान था कि पहले तो ये लोग शबाना को उसकी बेटी हिवा के घर छोड़ेंगे जो कि कानपुर में है, और कानपुर से निकलने के बाद वो लोग सीधा नेपाल जाएंगे और अपना टूर वाला ट्रैकिंग शुरू कर देंगे। यहाँ इन सब लोगों ने शबाना से बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि ये लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर ये बात शबाना को बता देते तो शबाना उन्हें कभी नहीं जाने देती। अब जब वो लोग हिवा के घर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। दरअसल उन्होंने हिवा को सरप्राइज दे दिया था और उन्हें ये मालूम नहीं था कि हिवा का अगले दिन बर्थडे है और हिवा ने अपने घर पर एक पार्टी रखी है जिसमें उसके सारे दोस्त आने वाले हैं। इसलिए ऐसे सिचुएशन में उनका वहाँ पर रुकना थोड़ा सा अजीब हो सकता है। इसलिए ये सभी लोग फैसला करते हैं कि रात में ही हिवा के घर से चले जाते हैं, जिसके बाद सभी ओम के घर गोरखपुर जाना चाहते हैं जहाँ उसकी हवेली थी। वहाँ कुछ टाइम बिताने के बाद शबाना की रिटर्न टिकट कराने के बाद ये लोग नेपाल चले जाएंगे। और जब रास्ते में ये लोग जिस कार से जा रहे होते हैं उसकी ट्रैवल एजेंसी का कॉल जावेद के पास आता है और वो कहता है कि गोरखपुर में एक पैसेंजर है, वो नेपाल जाना चाहता है और अगर उसे भी कार में ले जाएं तो वो नेपाल जाने वाला पैसेंजर अपना किराया आधा खुद दे देगा। ये सुनकर वो सब मान जाते हैं। दरअसल वो पैसेंजर एक लड़की है जिसका नाम है माला। माला के आते ही शबाना को माला से जलन होने लगती है, जिसके बाद माला अपने बारे में कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि वो गोरखपुर में अपनी फैमिली के साथ रहती है और नेपाल जाना दरअसल उसके पति का सपना था। उन्होंने ये मन्नत मांगी थी, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, इसलिए ये मन्नत उसे ही कंप्लीट करनी होगी। माला के आने से शबाना को जलन होने लगी थी, इसलिए वो रिटर्न टिकट कैंसिल करवा देती है और उनके साथ ही जाना चाहती है। लेकिन आखिरकार ये सभी लोग उसको वापस भेजने के लिए तैयार कर लेते हैं। इसके बाद माला का एक राज खुलता है। माला के बैग के अंदर नेपाल जाने के पासेस और भूपेन की एक तस्वीर मिलती है। जब माला उन्हें बताती है कि वो और भूपेन बचपन के दोस्त थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और माला वही लड़की है जिसके लिए भूपेन ने आज तक शादी नहीं की थी। साथ ही माला उन्हें बताती है कि भूपेन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उनके घर वालों ने उसकी शादी भूपेन से नहीं करवाई और उनकी लव स्टोरी का यहीं पर दी एंड हो गया था। माला कहती है कि वो भूपेन के लिए कभी कुछ नहीं कर पाई, इसलिए उसे मौका मिला है कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सके। माला की ये सभी बातें शबाना भी सुन लेती है और उसका दिमाग इस बात पर खराब हो जाता है कि इन लोगों ने उसे माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए वो जावेद को जाने से साफ साफ इनकार कर देती है और अपने साथ ले जाने लगती है। जावेद भी मान जाता है, लेकिन ओम और अमित इस सपने को पूरा करना चाहते थे, इसलिए वो वापस नहीं लौटते। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जावेद भी उनके पास आ जाता है, शबाना को अच्छे से ये सब समझाकर। शबाना भी ये सब समझ जाती है कि भूपेन उनका लंगोटिया यार है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो मना नहीं करती। इसलिए वो जावेद को यहाँ छोड़कर दिल्ली वापस चली जाती हैं, जिसके बाद इनकी ट्रैकिंग का पहला पड़ाव शुरू हो जाता है। और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे लोग यंग हैं, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते रहते हैं। ट्रैक का पहला दिन खत्म होता है और इन सब के पहले ही दिन हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतना उन्होंने कभी नहीं चला था। अब अगले दिन जब ये लोग जाने लगते हैं तब रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो कि एक मृत अवस्था में एक आदमी को ले जा रहे होते हैं और पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को वो लेकर जा रहे हैं वो भी यहाँ ट्रैकिंग के लिए ही आया था, जिसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद ये चारों डर जाते हैं क्योंकि इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए श्रद्धा इन्हें मनाने की कोशिश करती है कि ये किसी तरह यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये चारों नहीं मानते और अगले दिन ट्रैकिंग पर फिर से निकल जाते हैं। इनकी ट्रैकिंग ठीक ही चल रही होती है कि अचानक से यहाँ का मौसम बदलने लगता है। यहाँ तेज बारिश होने लगती है और बारिश के साथ ही इन्हें एक ब्रिज पार करना होता है। यही हम देखते हैं कि अचानक से अमित की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि मेडिकल चेकअप के दौरान ही डॉक्टर ने उसको उसकी प्रॉब्लम बता दी होती है। साथ ही अमित को कुछ मेडिसिन भी दी होती है जो कि अब ख़त्म हो चुकी थी। अब अमित को रूम में लाया जाता है और डॉक्टर अमित को चेक करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि अमित को अल्जाइमर है और ये बात अमित ने सभी से छिपा रखी थी, इसलिए सभी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ डॉक्टर ने उनसे साफ साफ कह दिया था कि अब कुछ भी हो जाए अमित ट्रैकिंग के लिए नहीं जा सकते, इसलिए श्रद्धा उन्हें वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन अमित इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था,
क्योंकि उसे भूपेन का आखिरी सपना पूरा करना था और इस सपने को पूरा करने में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो भूपेन के सपने को ज़रूर पूरा करेगा। बाद में अमित की तबीयत थोड़ी सुधरने लगती है। तब वो इंस्टाग्राम पर लाइव आता है जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो अपने फॉलोअर्स से कहता है कि ये शायद उसका लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि शायद अब वो वापस ना लौटे, लेकिन वो अब कुछ ऐसा करने जा रहा है कि सभी को उस पर प्राउड फील होगा। फिर अमित के इस कॉन्फिडेंस को देखकर सभी ट्रैकिंग के लिए राजी हो जाते हैं और अमित को भी साथ ले जाते हैं। अमित की तबीयत खराब थी बट उसके फेस पर ऑक्सीजन लगा दी गई थी जिससे उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। और आखिरकार ये सभी लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वहां का नज़ारा देखते हैं जिससे इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उन्हें अंदर से एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है। जिसके बाद वो भूपेन के कलश को निकालते हैं और यहीं पर उसकी अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं। और इस मोमेंट पर ये सभी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि भूपेन के सपने को पूरा किया है और अपनी दोस्ती को सच्चे दिल से निभाया है। इसके साथ ही इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है।